नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस अद्वितीय स्थल की जो हमारी विश्व की सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर में से एक है, गीजा पिरामिड। गीजा पिरामिड मिस्र की खगोलीय संरचनाओं में सबसे प्रसिद्ध है। ये एक आश्चर्यजनक पुरातात्विक रहस्य है जिसके बारे में हम अभी भी जानकारी हासिल कर रहे हैं। पिरामिड के निर्माण में त्वाजी 100 ईसा पूर्व से अधिक समय बिता जा चुका है, लेकिन इसका असली उद्देश्य और निर्माण का तरीका अज्ञात है। पिरामिड के अंदर महान फाराओ और उनके जीवन की रहस्यमयी अंतिम यात्रा के बारे में कई सवाल उठते हैं। यहाँ हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन हम इसकी असली रहस्य को अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। गीजा पिरामिड के ऊपरी हिस्से में 3 पिरामिड्स का समूह है, खफरा, खुफू और मेनकौरे। इनमें से सबसे ऊंची पिरामिड खुफू कहलाती है, जिसमें आर्किटेक्टुरल जादू छिपा हुआ है। अधिक विस्तृत जानकारी देने के लिए हम पिरामिड के इतिहास, रचना और महत्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान कर सकते हैं। गीजा पिरामिड का इतिहास। गीजा पिरामिड मिस्र के गीजा शहर के पास स्थित है और यह मिस्री फाराओ खुफू के लिए निर्मित किया गया था। इसका निर्माण लगभग 580 ईसा पूर्व में हुआ था और इसे पिरामिडों की राजस्थली का एक हिस्सा माना जाता है। पिरामिड के निर्माण में करीब 2.3 मिलियन रखट विशाल राजमार्गों को इस्तेमाल किया गया था, जिन्हें उपयोग किया गया था ताकि इसमें पत्थरों को पहुंचाया जा सके। गीजा पिरामिड की रचना। पिरामिड की ऊंचाई 146 मीटर है, जिससे यह एक समय में दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत था। इसके निर्माण में लगभग 2.3 मिलियन राख और पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि पिरामिड की अनोखी आर्किटेक्चर का एक प्रमुख हिस्सा है। पिरामिड की चौड़ाई के प्रति बारहबरता और ताजमहल के अनुकूल होती है, जो इसे एक अद्वितीय रचना बनाती है। गीजा पिरामिड का महत्व। गीजा पिरामिड मिस्री संस्कृति का एक प्रमुख प्रतीक है और विश्व की एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इसका महत्व उन रहस्यों और आध्यात्मिक मान्यताओं में भी है जो इसके आसपास बुने गए हैं और जिनमें अंतिम समाधि के रहस्य शामिल हैं। ये पिरामिड मिस्री फाराओ की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रतीक है और इसका निर्माण उस समय की तकनीकी और इंजीनियरिंग की अद्वितीयता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार गीजा पिरामिड के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी देकर हम इसे एक रोचक, महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक स्थल के रूप में समझ सकते हैं। गीजा पिरामिड के अग्रदूतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मिस्री संस्कृति और उनके इतिहास की धारा को अध्ययन करना चाहिए। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। प्राथमिक मिस्री समाज। मिस्री संस्कृति का उत्थान संगठित समाज के रूप में हुआ था, जो नदी नील के किनारे पर विकसित हुआ था। इस समाज में लोग कृषि, व्यापार और शिल्पों में लगे थे। 2. पूर्वी मिस्री संस्कृति। इस समाज की पूर्वी स्थापना में प्राचीन शहरों जैसे हेलियोपोलिस, मेम्फिस और अन्य शहरों का महत्वपूर्ण योगदान था। 3. प्राचीन मिस्री धरोहर। प्राचीन मिस्री समाज ने पिरामिड्स, मस्तक, मंदिर और अन्य विशाल संरचनाओं की निर्माण की थी, जो आज भी उनकी बेहतरीन और प्रभावशाली आधारशिला के रूप में स्थित है। 4. फाराओं की शासनकाल। मिस्र में फाराओं की शासनकाल बहुत लंबी थी और इसके दौरान कई महत्वपूर्ण विजयों, संघर्षों और समृद्धि के क्षण थे। 5. पिरामिड निर्माण। गीजा पिरामिड जैसी विशाल संरचनाएं प्राचीन मिस्री समाज के तकनीकी और शिल्पीय कौशल का प्रमुख प्रमाण है। इन पिरामिड्स का निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इन बिंदुओं से हम देख सकते हैं कि मिस्री समाज ने अपनी योग्यता और उत्कृष्टता के रूप में विश्व इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनके अग्रदूतों ने आधुनिक समाज के रूप में हमें कई महत्वपूर्ण धाराएं और धरोहर दी हैं, जो आज भी हमारे जीवन का हिस्सा हैं। गीजा पिरामिड के बारे में एक रहस्यमय सच्चाई ये है कि इसके निर्माण का सच अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ है। बहुत से विशेषज्ञ इसे अद्वितीय तकनीकी और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमुख उदाहरण मानते हैं, जबकि अन्य लोग इसे भविष्य के विद्वानों द्वारा निर्मित मानते हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गीजा पिरामिड निर्माण में संगठित श्रमिकों की बड़ी संख्या ने भूमिगत पत्थरों को खोदकर
और पर्वत शिखरों को कटकर उन्हें टुकड़ों में काटकर पिरामिड की रचना की हो सकती है। यह विचार उन उत्थानता और अन्य रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है जो इस प्राचीन संरचना के चारों ओर हैं। इसके अलावा कुछ अन्य रहस्यमय तथ्य शामिल हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गीजा पिरामिड के निर्माण में ऊर्जा के उपयोग के अत्यधिक समाधान का उपयोग किया गया था, जैसे कि प्राणियों और पेड़ पौधों की प्रतिमा के साथ। कुछ अन्यों के मत में पिरामिड की रचना में स्तरों की बारीकी से बिना किसी सीमा के चले जाने के लिए कोई गुप्त प्रणाली का उपयोग किया गया था, जो अब तक समझ में नहीं आया है। That's it। ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी इसे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक दें। अगर आप और दिलचस्प चीजों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नॉस्टैल्जिक नैरेटिव्स।